दोस्तों नमस्कार, मैं के पी निरंकारी आप सबका आज की कक्षा में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि आज की क्लास हमारी संविधान के प्रमुख संविधान संशोधन पर है, ठीक है। क्योंकि संविधान संशोधन से कम 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आने तय रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए छोटा सा वीडियो आप लोग पढ़ लीजिए, निश्चित रूप से इसमें फंसना है क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले संविधान संशोधन संविधान के भाग 20 में है, ठीक है, और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन आता है। अब हम देखते हैं जो प्रमुख संविधान संशोधन बार बार पूछे जाते हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। बाकी पूरे चर्चा नहीं करते क्योंकि फालतू चीज नहीं पूछता है, जो बार बार पूछता है उस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए पहला संविधान संशोधन जो अक्सर पूछता है, प्रथम संविधान संशोधन, ठीक है। देखिए कब हुआ है? 1951 में हुआ, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब किसके लिए हुआ है? 9वीं अनुसूची जोड़ने के लिए, ठीक है ना। संविधान जब मूल संविधान में केवल 8 अनुसूची थी, अब इसमें वर्तमान में 12 अनुसूची हो गई। तो पहली अनुसूची यानी 9वीं अनुसूची, पहला संविधान संशोधन जिसलिए हुआ है 9वीं अनुसूची जोड़ने के लिए हुआ, ठीक है। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई पहला संविधान संशोधन में। दूसरा देखिए द्वितीय संविधान संशोधन कब हुआ भैया? 1952 में हुआ, सॉरी देखिए 1952 में द्वितीय संविधान संशोधन हुआ। किस लिए हुआ? देखिए जनगणना 1951 के आधार पर, ठीक है। जनगणना 1951 के आधार पर संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व किया गया। जो संसद में सीटें हैं, लोकसभा राज्यसभा की है, ठीक है ना। तो हर राज्यों का प्रतिनिधित्व उसमें है, ठीक है। तो कब किया गया? 1951 की जनगणना के आधार पर किया गया, ठीक है। राज्यों का प्रतिनिधित्व संसद में द्वितीय संविधान संशोधन में। आगे देखें 9वां संविधान संशोधन, देखें वेरी इंपॉर्टेंट है। 9वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कब किया गया? 1960 में किया गया। ध्यान दीजिए इसको क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। ये मामला था बेरूबारी मामला था, ठीक है। बेरूबारी मामला था, संविधान संशोधन करके भारत के कुछ क्षेत्रों को पाकिस्तान को दिया गया। ध्यान दीजिए, ठीक है। उस समय जो है कुछ ऐसा मामला था कि संविधान में संशोधन करना पड़ा, ठीक। कौन संशोधन? 9वां संशोधन 1960 में। और बेरूबारी मामला था उस समय, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। तो भारत के कुछ क्षेत्र को जो है बेरूबारू और आखूर क्षेत्र हैं, उसको पाकिस्तान को भारत के कुछ क्षेत्र को पाकिस्तान को दिया गया, ठीक है। ये 9वां संविधान संशोधन हो गया, ठीक है। अगला देखें 15वां संविधान संशोधन, ठीक है। ये कब हुआ? 1963 में हुआ। इसमें क्या हुआ? देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति से संबंधित है, ठीक है। पहले उनकी सेवानिवृत्ति की आयु जो है 60 वर्ष होती थी और 15वां संविधान संशोधन करके उनकी उम्र 62 वर्ष सेवानिवृत्त कर दिया गया, ठीक है। अब वो 62 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। अगला देखें 36वां संविधान संशोधन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 36वां संविधान संशोधन 1975 है। ध्यान दीजिए इसमें सन भी पूछता है संविधान संशोधन में, ठीक है। 1975 में है। क्या किया गया? सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। सिक्किम राज्य को पूर्ण दर्जा दिया गया 36वें संविधान संशोधन 1975 में, ठीक है। इससे पहले वालों ने 35वें संविधान संशोधन में उसे सह राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें। आप ध्यान दीजिए सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके परीक्षा में आने तय होते हैं, 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन दोनों, ठीक है। तो पहले 42वां देखो, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। ये सन ध्यान सन भी पूछता 1976, ठीक है। इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं। मिनी संविधान यानी छोटा संविधान भी कहा गया है। ध्यान दीजिए भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मिनी संविधान किसे कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन 76 कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत ज़्यादा चीज़ें जोड़ा गया, ठीक है ना। ध्यान दीजिए पहला क्या, ध्यान दीजिए 42वें में प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया? ध्यान दीजिए क्वेश्चन बहुत बार आया है। प्रस्तावना में पहली बार जोड़ा गया समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। ध्यान दीजिए 42वें संविधान संशोधन में क्वेश्चन 1000 बार पूछा जा चुका है हर परीक्षा में। प्रस्तावना में 3 शब्द नए जोड़े गए, केवल एक बार परिवर्तन हुआ प्रस्तावना में। आगे देखिए इसमें और क्या जोड़ा गया है? मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ध्यान दीजिए इसी संविधान संशोधन मूल कर्तव्य पहले संविधान में नहीं था, मूल संविधान में बाद में 1976 में, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति बनी, स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार भारत में मूल कर्तव्य जोड़े गए। पहले मूल कर्तव्य केवल उस समय 10 था, लेकिन अब वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हो गए। ध्यान दीजिए और देखिए क्या चीज़ जोड़ा गया इसी 42वें में, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। गरीबों के लिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है अनुच्छेद 39 का में, ठीक है। अगला देखिए और इसमें क्या जोड़ा गया 42वें में? पर्यावरण वन जीवों की रक्षा जोड़ा गया इसी में, ठीक है। ये नीति निषेध तत्व में आता है 48 का, अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण एवं वन जीवों की रक्षा की बात करता है। और देखो क्या जोड़ा गया इसमें? उद्योगों में कर्मकारों के भाग लेना, ठीक है। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, ये भी जोड़ा गया है। ये भी आपके उसी में है, नीति निषेध तत्व में है।
अगला देखिए क्या जोड़ा गया, ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा एवं विधानसभा की अवधि को 6 वर्ष किया गया था। ध्यान दीजिए, जो लोकसभा की कार्यकाल 5 वर्ष है, विधानसभा के 5 वर्ष है आज वर्तमान में, उस समय 42वें संविधान संशोधन में इसको 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब आगे चल के 44वें फिर 5 कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम 44वां। ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि 42वां में काफ़ी चीज़ जोड़ा गया, यहाँ पर कुछ चीज़ फिर से घटाया गया। ध्यान दीजिए, ये कब हुआ, 1978 में हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सन भी है। इसमें ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि आंतरिक अशांति, ध्यान दीजिए, आंतरिक अशांति यानी जो आपातकाल, राष्ट्रपति उस समय आपातकाल लगा था 1975 में, ठीक है ना, तो उस समय आंतरिक अशांति के दर पे लग गया था। तो 44वें संविधान संशोधन में आंतरिक अशांति शब्द को समाप्त करके इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द लाया गया। ध्यान दीजिए कि अब आपातकाल तभी लागू होगा भारत में जब बाहरी आक्रमण, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह होगा भारत के क्षेत्र में, तब भारत में आपातकाल लगाया गया राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। ध्यान दीजिए, आंतरिक अशांति के स्थान पर इसको खत्म किया गया। अगला देखिए, और इसमें क्या हुआ, संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, पहले मूल अधिकार 7 थे, ठीक है, अब मूल अधिकार 6 बचे हैं। जो 7वां मूल अधिकार था वो संपत्ति का मूल अधिकार होता था, लेकिन संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब वो कहाँ पहुंच गया है, अनुच्छेद 300 में पहुंच गया है। अब क्या हो गया है, वो विधिक अधिकार बन गया। संपत्ति का अधिकार जो पहले था, मूल अधिकार हट के विधिक अधिकार हो गया है, 300 में पहुंच गया, अनुच्छेद 300। अगला देखिए, और 44वें में क्या हुआ, ध्यान दीजिए, मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर ही आपातकाल की घोषणा की जाएगी। ठीक है, जब मंत्रिमंडल पूरी तरह से लिखित रूप से देगा राष्ट्रपति को, तभी वो आपातकाल की घोषणा करेगा, आपातकाल लागू करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। अगला देखिए, इसी में 44वें और क्या हुआ, लोकसभा और विधानसभा की अवधि को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। जो 6 वर्ष कर दिया गया था 42वें में, 44वें में फिर पुनः 5 वर्ष कर दिया। ठीक भैया, इसको रख लीजिए, 44वां और 42वां आने तय रहते हैं। ठीक है ना, अब हम अगला देखते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं। ठीक है, देखिए 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा। इस सन पूछता है, 1950 में हुआ है 52वां। ठीक है, और क्या जोड़ा, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ठीक है, संविधान पहले 8 अनुसूची थी ना, तो 9वीं जोड़ी गई, फिर 10वीं जोड़ी गई। इसमें क्या हुआ, दल बदल कानून बना, जो दल बदल कानून था उसको जोड़ा गया। ध्यान दीजिए, 52 में। 61वां देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब ये है। ठीक है, 61वां देखिए, 1989 में 61वां संविधान संशोधन क्या हुआ, जो मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी, ध्यान दीजिए, 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की गई। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 69वां संविधान संशोधन देखिए, 1991 में हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। ध्यान दीजिए, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा 69वां संविधान संशोधन 91 में। 71वां संविधान संशोधन 1992, ध्यान दीजिए, क्या हुआ, अनुसूची 8 में 3 नई भाषा को जोड़ा गया। कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इन तीनों को जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन में। अगला देखिए, 73वां संविधान संशोधन 1992, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या हुआ, पंचायती राज की स्थापना की गई। ध्यान दीजिए, और 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई भाग 9 में। ठीक है, ध्यान दीजिए, भाग 9 में पंचायती राज है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है 73वां संविधान संशोधन 1992 में। अगला देखिए, 74वां संविधान संशोधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 1992 में, दोनों एक सन में हुआ, केवल 73-74 का अंतर है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, शहरी नगर निकाय की स्थापना हुई है। ठीक है, शहरी नगर निकाय की स्थापना हुई है। अनुसूची 12वीं जोड़ी गई है, टोटल 12 अनुसूची संविधान में है, 12वीं यही है, 11वीं ये वाली है। ठीक है, भाग 9 में का जोड़ दिया गया, ये 9 है, ये 9 का है। ध्यान दीजिए, अगला देखिए, 86वां संविधान संशोधन 2002, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान सरकार करेगी। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान यानी मूल अधिकार। ठीक है, ध्यान दीजिए, और ये किसमें जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 में। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार बच्चों को मूल अधिकार में दिया गया। ठीक है, और देखिए इसमें क्या हुआ है, 86वें में ही अनुच्छेद 45 जो राज्य के निर्देशक तथ्य है, उसमें भी यही बात जोड़ी गई है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, ठीक है, उनके पौष्टिक आहार, शिक्षा की व्यवस्था, आंगनबाड़ी वाला मामला। ठीक है, और इसमें ध्यान दीजिए, इसी में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, जब मूल कर्तव्य जोड़ा गया 1976 में,
ठीक है। तो पहले केवल 10 था, अब 11वां जोड़ा गया। देखिए 86वें संविधान संशोधन में, ठीक है, 51 का जोड़कर 11वां क्या है, वही है कि जो अभिभावक हैं उनका एक कर्तव्य बनेगा कि अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। यही 11वां जोड़ा गया। ध्यान दीजिए आप लोग, पूरा टोटल शिक्षा से मतलब है, ठीक है। मूल अधिकार में, निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य में भी शिक्षा की बात कही गई है। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ है। किस लिए हुआ है, अनुच्छेद 338 का, ठीक है, 338 में का जोड़ दिया गया। किस लिए जोड़ा गया, अनुसूचित जनजातियों का पृथक आयोग बना गया। पहले अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का एक आयोग था, ठीक है, अब पृथक कर दिया गया यहाँ से। ध्यान दीजिए। अगला देखिए 91वां संविधान संशोधन 2003, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए मंत्रिपरिषद में लोकसभा या विधानसभा में 15% से अधिक सदस्य नहीं होंगे, ठीक है। जो लोकसभा में या विधानसभा में मंत्रिमंडल बनेगी तो 15, जितना विधानसभा में लोकसभा सीट है, ठीक है, उससे केवल 15% मात्र मंत्री बनाए जा सकते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं। ध्यान दीजिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है 15% से अधिक नहीं। अगला देखिए 97वां संविधान संशोधन 2011, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। इसमें क्या हुआ, सहकारी समितियों की स्थापना की गई। ध्यान दीजिए, सहकारी समितियों को जोड़ा गया। अनुच्छेद भाग 9 में, ठीक है, देखिए 9 है ना, भाग 9 में क्या है आपका पंचायती है, 9 में क्या है नगर निगम है, और 9 में ये है आपकी सहकारी समितियाँ। ध्यान दीजिए 99वां संविधान संशोधन, वेरी इंपॉर्टेंट, 2014 में क्या हुआ था, ध्यान दीजिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली थी। भैया जो न्यायाधीश नियुक्त होते हैं उसके लिए कॉलेजियम प्रणाली थी, ठीक है, कॉलेजियम एक प्रणाली थी, एक आयोग था जिससे न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती थी, स्थानांतरण किया जाता था, ठीक है। अब उसके स्थान पर क्या संशोधन कर दिया गया कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग एक बनेगा, ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग बनेगा। कई लोगों का संगठन होगा, आयोग बनेगा, प्रधानमंत्री वगैरह कई लोग मिलके वो नियुक्त करेंगे, लेकिन तुरंत सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया, ठीक है, इस चीज़ को, इस संशोधन को रद्द कर दिया। पुनः जो है कॉलेजियम प्रणाली लागू हो गई फिर से, ठीक है, ये हुआ। अब आपको हम अगला दिखाते हैं दोस्तों, अगला हम देखते हैं। ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, 100 से लेके 105 तक संविधान संशोधन बहुत बार पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे, क्योंकि ये भी नए संविधान संशोधन में। ध्यान दीजिए, इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना आपको, ठीक है। 100वां संविधान संशोधन 2015 किस लिए हुआ, ध्यान दीजिए, भारत और बांग्लादेश के बीच, ठीक है, भूमि विवाद समझौता हुआ है, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि विवाद समझौता हुआ है 100वां संविधान संशोधन में, ठीक है, भूमि का आदान प्रदान किया गया। अगला देखिए 101वां संविधान संशोधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है, जीएसटी के लिए लागू हुआ था, ठीक है, जीएसटी के लिए 101वां संविधान संशोधन, ठीक है। ये 122वां संविधान संशोधन विधेयक माना जाएगा, ठीक है। विधेयक मतलब समझते हैं ना आप लोग, मतलब कुछ संविधान संशोधन होते हैं जो पास नहीं हो पाता, फेल हो जाता है, जो पास जाता है उस गिनती उसकी होती है, जैसे 100वां 102 ये हो गया। ये 122वां विधेयक था। ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन विधेयक से पूछे किस विधेयक में था तो 122वां विधेयक था। 122वां था, मतलब कुछ ऐसे होते जो रद्द हो जाते हैं ना, तो इसलिए जो है ये ज़्यादा बढ़ गया आगे कि कई बार किए गए, और जो पास होते हैं वो ये होते हैं, ठीक है। तो 122वां संविधान संशोधन विधेयक है ये, ठीक है, और 101वां संविधान संशोधन हो गया था, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए 102वां संविधान संशोधन 102, ठीक है, 2018 में, ठीक है, ध्यान दीजिए, इसमें क्या हुआ था, ये 123वां संविधान संशोधन विधेयक है, जैसे ये 22वां 23वां है, ठीक है। अनुच्छेद 338 खा जोड़ा गया, ठीक है, खा जोड़ा गया, 38 में खा जोड़ा गया अनुच्छेद में। इसमें क्या हुआ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना था उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, ठीक है, 102 में। आगे देखिए 103 में, 103वां संविधान संशोधन 2019, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर संविधान संशोधन विधेयक पूछे तो 124 है ये, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, समान वर्ग को 10% का आरक्षण मिला है, ठीक है, जिसे EWS बोलते हैं, 10% का आरक्षण समान वर्ग को, ठीक है ना, समान वर्ग को 10% आरक्षण मिला हुआ है। आगे देखें 104वां संविधान संशोधन 2019, ठीक है। इसमें क्या हुआ, आंग्ल भारतीयों के नाम निर्देशन को समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। पहले लोकसभा में पहले जो है अनुच्छेद 131 के तहत ना था कि आंग्ल भारतीयों की एक सीट आरक्षण होती थी, उसको जो है 104वें संविधान संशोधन में समाप्त कर दिया गया। इसके साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया इसी में, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा में, ध्यान रहे। अगला देखिए अंतिम 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ भैया, ठीक, ध्यान दीजिए। ये सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, ठीक, जो पिछड़े वर्ग हैं, सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी सूची तैयार करने के लिए बहाल कर दिया गया है कि उनका आयोग उनकी सूची तैयार करे, ठीक है। ये संविधान संशोधन हुआ भैया, ठीक है। इसमें से निश्चित 1-2 क्वेश्चन हर साल पूछता है, इसलिए इसको कागज आप रट लीजिए, और ज़्यादातर 100 से लेकर ये अधिकतर पूछता है, ठीक है। बाकी हम बताएं आपको, ठीक है। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है कि हमारी पढ़ाई ठीक ठाक हो रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियो बना के हम देते रहेंगे, पूरा सिलेबस आपका हम कवर करा देंगे, ठीक दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, पुनः फिर से मिलते हैं।